नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। आज हमारे साथ डॉक्टर जेनी शबनम मैम है, जिनका कि नाता भागलपुर से रहा है। अक्सर आपने इनको देखा हुआ नारी महिला अधिकारों पे और फिल्म की रिव्यू करते हुए अंगवाणी पे, उनके वीडियोस आपने काफी देखे होंगे। आज जो हमने इनको पकड़ा है बात करने के लिए, वो इस मुद्दे पर जो बिहार में चल रहा है ना, शिक्षकों की स्थिति पे। जो शिक्षकों को लेकर रोज जो है नए नए तरह के आदेश आते हैं, रोज नया नया सर्कुलर आता है। इस पे जो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना जाए, कहिए कि जिसको परेशानी है, वो महिला वर्ग है, महिला शिक्षक। एक महिला शिक्षक को सोचिए 9 बजे का समय दिया जाता है और 9 बजे के लिए उनको आना पड़ता है। हम इनसे ही बात करते हैं। जनी मैम, स्वागत है आपका अंगवानी पर। मैम ये बताइए, आजकल जो अभी चल रहा है स्कूल को लेके, काफी जो है ना, मतलब लोग परेशान है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है बिहार के स्कूलों के बारे में, जो रोज नए नए सर्कुलर आते हैं, अजीबोगरीब आते हैं कि आपको व्हाट्सएप से मंजूरी नहीं लेंगे, लीव के एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे, आपको स्कूल 9 बजे आना है। तो खासकर इसमें महिला शिक्षक, हालांकि वो बोल नहीं पाते, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो परेशानी वो झेल रही है वो महिला शिक्षक। तो चूंकि आप खुद महिला अधिकारों को लेके बोलती रहती हैं, सोचती भी, चिंतक भी हैं कि महिलाओं के, इस पे आपको क्या लगता है? और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैडम डॉक्टर जेनी शबनम मैम की माँ जो है खुद मोक्षदा स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो इन्होंने वो दौर देखा है कि कैसे उस समय जो है महिला शिक्षक काम करती थी, कैसे वो पढ़ाती थी। तो आज के समय से हो सकता है ये अच्छे से रिलेट करेंगे। जी मैम। महिला शिक्षकों की जो सबसे ज्यादा समस्या होती है, जी। समय की कमी होती है। क्योंकि महिलाओं के साथ है, वो शिक्षक हो या फिर बहुत बड़े पोस्ट पे चली जाएं, उनको घर परिवार बच्चा देखना ही देखना है। अब ऐसे में अभी जो शिक्षकों के साथ हो रहा है टाइमिंग का, तो नेचुरली तो प्रभावित औरतें ही ज्यादा होंगी। मेल टीचर तो फिर भी बहुत सारा चीज छोड़ करके वो आराम भी कर लेते हैं, और वैसे भी अगर वो जॉब में हैं भी तो उनका टाइम 5 बजे भी खत्म हो या 6 बजे भी हो, उसके बाद भी वो बाहर समय गुजारते हैं। क्योंकि औरतें नहीं कर सकती ऐसा, उनको तो आना ही आना है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मैंने सब कुछ उनको देखना है। ऐसे में ये जो टाइमिंग का, ये तो बहुत ही खराब असर पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। नहीं, ये इसका असर पड़ रहा है। जैसे कि हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो 1-2 घटनाएं अभी हुई हैं वो इसी कारण से हुई है। एक प्रियंका नाम की कोई स्कूली शिक्षक थी, वो जाते एक्सीडेंट हो गया उनका, उनकी जान चली गई। हालांकि हम ये नहीं दावा कर रहे कि इसके कारण हुआ, बट किसी न किसी तरह को परेशानी में, दिमागी उलझन में रहते हैं, उनके दिमाग उलझा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जैसे इस तरह घटना अब बना दिया कि 9 बजे आना। अब आपने जैसा कहा कि महिला कुछ भी हो जाए, बड़ी पोस्ट पे भी चला जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्र, तो घर का बच्चा तो उसको देखना है। 9 बजे आपको पहुंचना जरूरी है स्कूल में। आप उस उलझन में रहते थे। एक महिला की शुरुआत सुबह कब से होती है? 4 बजे से। 4 बजे से। तो आप समझिए 4 बजे वो, चाहे वो कार्यरत हो या घर बैठी हो, घर बैठी हो, यानी कि उनको घर का काम देकर समझिए उस समय से करना होता है। और आपने 5 बजे तक का समय है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, सुबह 9 से 5 तक का? क्योंकि औरतों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वही उसका असर शिक्षा के क्षेत्र में चला जा रहा है। क्योंकि वो जब खुद से दिमाग जब उनका संतुलित नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएंगे ठीक से। पर वो भी ड्यूटी उनको निभानी है, उनका क्लास भी पूरा होना है, बच्चों का कोर्स भी पूरा करना है। रिजल्ट अगर खराब हुआ तो उसके लिए भी वो, अब तो नया है कि अटेंडेंस अगर नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उसके लिए भी है। तो घर में चाहे महिला कुछ भी हो, उसको सुबह से 4 बजे, आप सोचिए 9 बजे पहुंचना है तो घर का भी काम करना है, फिर स्कूल भी जाना है, 9 बजे पहुंचना। 9 बजे नहीं पहुंचे तो पाठक साहब का कलम चल गया, उनकी सैलरी कट हो गई। तो इन सब के बीच आपको क्या लगता है? आपने भी तो समय देखा होगा, आपकी माता जी थी प्रिंसिपल, वो 10 बजे से, हम लोगों को जो याद, हम लोगों ने भी वही पढ़ाई की है, 10 से 4 का समय होता था, और अभी जो है 9 से 5 का कर दिया है। तो इससे क्या पढ़ाई सुधर जाएगी? पढ़ाई तो नहीं सुधरेगी, बल्कि और भी ज्यादा प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा कि ये मजदूर वाली हालत हो रही है। जैसे मजदूर को करते हैं ना कि 9 से 6 या 9 से 5 ऐसे करके मजदूरी का टाइम होता है, तो ये मजदूर की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये तो जब शिक्षा ऐसी चीज नहीं होती है कि उसका कुछ रटाया कुछ और चीज समय देख के कि आपको इतने से इतने देर तक कुदाल चलाना है, आप डेली लेबरर हैं, आप ऐसा नहीं है। तो शिक्षा में तो ऐसा हो नहीं सकता है। शिक्षा में तो उनको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ा सकते हैं। मतलब वो खुद रिलैक्स फ्री टाइम रहेगा, तो वो नए चीजों को खुद अपन सीखेंगे, जानेंगे। सुबह 4 बजे सुबह से उठ करके घर का काम करना, बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना,
सब करके फिर खुद स्कूल जाना, स्कूल कितनी दूरी पर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, सुविधाएं अभी हो गई है कि गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर फिर भी है, इसको लेके मैम आपको साइकिल है, बताना कुछ भी। चाहूंगा, हालांकि हम ये बात नहीं कह रहे कि वो उन्हीं के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ। अभी कुछ खबरें आ रही जिसको लेके कि जो टीचर्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें इस तरह के काफी मैसेज वायरल हो रहे हैं कि ये जो टाइमिंग का चक्कर, इसीलिए महिलाएं जो है, जो 1-2 एक्सीडेंट हो गए, उनमें मौत तक हो गई उन महिला शिक्षकों की, कि वो जल्दी जाने के चक्कर में कि टाइम 9 बजे पहुंचना है, तो मतलब वो काफी परेशान रहती हैं सब मानसिक रूप से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों। नहीं, तो ये घटना सिर्फ शिक्षक होने के कारण नहीं है। हाँ। ये तो किसी भी प्राइवेट जॉब में भी हो तो टाइम से पहुंचना होता है। जी, ये तो लेकिन टाइमिंग के इतना जो कारण लगता है है कि ना कि इतना हवा हाँ, बना। तो ये तो दिमाग पे प्रेशर तो टाइम का कहीं का जी। भी रहेगा, लेकिन टाइमिंग को बाकी जॉब से शिक्षा का जॉब अलग होता अलग है। होता है जी। जब ये शिक्षा में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे? मैंने हर रोज कुछ न कुछ हाँ, नया। मतलब आप तो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं ना, हाँ, आपका तो वही है दिमाग ना कि फ्री है। हमको भी पहले से पढ़ना तो होगा ना पढ़ाने के लिए। जी। जो हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाकी काम में हम घर में लगे हैं, स्कूल में जाके स्कूल में पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ा पाए। जब हम भी कुछ नॉलेज, कुछ हमको नया रोज चीज रोज हमारे नया पास चीज भी हमारे आएगा। पास भी चाहिए। तो अब जब बाकी चीजों में जब 5 बजे तक का समय देंगे, फिर वो घर जाके फिर वो घर के काम में लग जाएंगे, फिर उनके पास समय कहाँ बच रहा है? समय कहाँ बच रहा है जी। तो हाँ, तो यही समस्या है कि समय उनके पास नहीं बच रहा। और स्कूल, तो आपने कैसे देखा? नहीं, इसमें एक चीज और है ना, जी। कुछ पुरुषों का कहना है कि जब नौकरी करेंगी तो बराबर, माने बराबरी जब मांगती है तो बराबर पे होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब बराबरी की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बराबरी मिलता कब है? कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मिलता नहीं है। कहते जरूर हैं, लेकिन वो ठीक है 33% भी मिल जाएगा तो बड़ी बात है, लेकिन अगर हो तो फिर 50-50 होना चाहिए। और फिर शिक्षक माने जितना काम औरतें कर रही है, मर्द भी अगर उतना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाबदेही तो मर्द लोग लेते नहीं है ना। शुरू से ही औरतों का एक शायद वो लगता है सीख में मिला होता ये है। आप किस संदर्भ में करिए? वो आप बच्चे को पालना, अच्छा, सुबह से लेके हाँ, आप उसी तरह जो घर का खाना बनाना, घर का अगर दाई नौकर है फिर भी घर का जो देखभाल करना होता है वो करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी, ये जो शुरू से बटा हुआ है कि चाहे महिला राष्ट्रपति भी बन जाएगी, तो बच्चे की देखभाल उन्हीं को करनी ही है। इसको लेके आप कह रहे हैं कि ये अगर कई जगह लोग रखे भी हैं, सर्वेंट लोग रखे हैं, लेकिन इतनी सारी घटनाएं होने लगी हैं कि अब लोग डर से नहीं रख रहे हैं। चाहती हैं लड़की औरतें की खुद से कर लेने, तो फिर वही होता है कि बच्चे को क्रेच में डालते हैं। बच्चों की असुरक्षा की बात वहां भी हो जाती है। तो सब मिला जुला करके जो भी प्रभाव पड़ना है वो औरतों पे पड़ता है, स्त्री शिक्षक पे ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि टाइम तो उनको चाहिए ना। हाँ, मतलब ये कुल मिला के कुछ भी कर ले आप, कुछ भी नौकर रखने मुझे, लेकिन करना तो महिलाओं को ही पड़ता है। घर सजाना संवारना तो महिलाओं को ही पड़ता है। इसके कारण जो है वो काफी परेशान रहती हैं, और इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि उनके पास समय, उनका दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है इन सब चीजों में कि ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो मैडम आपको क्या लगता है पढ़ाई कितना अच्छा? स्कूल के लाइन में क्या है ना कि बहुत ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से चले जाएं, क्योंकि उनको एक अच्छा एक आदर्श भी नहीं कहना चाहिए, एक होता है ना कि एक पर्सनैलिटी, अनुकरणीय, मतलब कि आपको देख के टीचर है तो टीचर को वैसा व्यक्तित्व बना के रखना होता है। ये नहीं कि कुछ भी पहने और भाग गए स्कूल, ये सब नहीं कर सकते, जो किसी और जॉब में कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, मतलब समय का इसमें आकार पड़ता होगा कि हाँ कोई हर चीज आपको देखना है, अपने गेटअप से लेके वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आप, उन सब चीजों को देखना होता है। तो इसलिए हमारा भी मानना है कि कम से कम मिडिल क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ लेडी टीचर हो, ताकि उस समय तक बच्चों के साथ हो जाएंगी। ये क्या नई बात आप कर रही हैं, जरा बताएं जरा विस्तार से आप। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मिडिल क्लास या प्राइमरी क्लास तक ये समझे, तो प्राइमरी क्लास तक क्या होते हैं ना कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो वो डांट डपट करके उनसे कोई चीज नहीं करवा सकते, उनको बहुत प्यार दुलार चाहिए, ममत्व चाहिए, जो मेरा मानने का औरतों के पास थोड़ा ज्यादा होता है। तो भाई सुन लीजिए, मैडम ने तो पुरुषों को बाहर कर दिया प्राइमरी से। नहीं, सिर्फ पढ़ाने के लिए। अच्छा, पढ़ाने के लिए। हाँ, बाकी सब चीज में रहे, मैंने प्राइमरी तक, कम से कम प्राइमरी तक। नहीं, एक बात से तो मुझे भी, मतलब मैं भी सहमत हूँ कि हाँ, बच्चों को उस समय लाड़ प्यार से जब बच्चों को समझाने के लिए, तो हर कोई अपने घर में भी देखता होगा कैसे जब आप झुंझला जाते होंगे बच्चों पे, लेकिन जो घरवाली होती है वो बच्चों को समझा के पढ़ा के वो आगे निकालती है। तो ये तो बात से तो हम भी सहमत हैं। तो उनको जिस तरह से घर में अपने बच्चे को जो औरतें पालती हैं, जिस तरह से धीरे धीरे उनको किसी भी चीज को पिकअप कराने में समय लगता है, उसी तरह जो टीचर हैं वो क्लास के छोटे छोटे बच्चों को बहुत
माने कठिनाई होता है उनको पिकअप करने में। तो इसलिए हमको लगता है कि औरतों को होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस होता है उनके पास में, धैर्य के साथ वो कर पाती हैं। तो फिर आगे तो पुरुष हैं ही, पूरा पुरुष का समाज है। तो ये थी हमारी खास बातचीत जो बिहार में चल रहा है। शिक्षा विभाग में रोज नए नए सर्कुलर आने थे, जो कहा जा रहा था कि महिलाएं खासा प्रभावित हो रही है, कि सुबह टाइमिंग को लेकर के महिलाओं को सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे छुट्टी होना, छुट्टी के बाद फिर उनको घर पहुंचते पहुंचते 7-8 बज जाता, फिर उनको समय नहीं मिलता, और जिससे कि जोड़ा जा रहा है 1-2 घटनाएं जो भी कि महिलाएं एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि हम उसको इस घटना से जोड़ नहीं रहे, लेकिन जोड़ा जा रहा है, लोग विभिन्न जो शिक्षकों का जो ग्रुप है उसमें बताया जा रहा है कि इसी कारण से हो रहा है। तो एक बात तो कुल मिला के मैम ने सही कहा कि हाँ, उनके पास काम का तो ज्यादा लोड बढ़ ही जाता है, घर से लेके हो जाता है, तो जाहिर है कि परेशान वो रहती होंगी। तो इस पे, और एक दौर वो भी था जब हम लोग भी वहां पे पढ़ाई किए थे, तो ऐसा नहीं था कि 9 बजे से 10 बजे जाते थे, 4 बजे आते थे। पढ़ाई भी बढ़िया था, हम लोग बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी पहले, पढ़ाई भी बढ़िया था, और सब खुश रहते थे। आप भी और हम भी, सब हम लोग वहाँ पे पढ़ाई भी बढ़िया था, सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, खूब अच्छी पढ़ाई होती थी। मतलब हम स्टूडेंट भी खुश रहते थे और हमें पढ़ाने वाले भी खुश रहते थे, और उनके प्रति इज्जत भी बहुत, हम लोग के जमाने में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता था टीचर का। मेरी मम्मी पहले कॉलेजिएट स्कूल में थी टीचर, वहां से चली गई, उसके बाद भी मम्मी बने, कितने बच्चे आते थे मम्मी का पैर छू, जो कि मम्मी नहीं पहचान पा रही थी बाद में। बच्चे तो बड़े होके बदल जाते हैं ना, तो देखते थे कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अब देखते हैं टीचर का कोई वैल्यू ही नहीं देता है, पता नहीं क्या क्यों होता जा रहा है ऐसा, क्योंकि अब शिक्षक भी अपने परेशानी के कारण वो वैसा दे नहीं पा रहे होंगे शायद, इसलिए बच्चे भी उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं ना। तो धन्यवाद जेनी मैम, जेनी मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से शिक्षकों, जो एक समय वो था जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे, और एक समय अभी है जबकि अभी का पढ़ाई जो टाइमिंग बढ़ा दिया। तो कह रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ। एक समय था कि जो कि शिक्षकों का जिस तरह से वो परेशान अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, शायद यही कारण रहा होगा। जो उस समय शिक्षकों को इज्जत मिलता था वो शायद अब कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, जिसको कि लेकर चर्चा के हमेशा खबरों में बने रहते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।